ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के दिन मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कैसे किया जाता है, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। आप घर पर बहुत ही आसानी से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया है। मिट्टी कैसे तैयार करनी है, शिवलिंग कैसे बनाएंगे, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। तो मिट्टी की शिवलिंग बनाने के बाद हमें एक थाली लेनी है। थाली आप तांबे, पीतल या स्टील कोई भी थाली आप ले सकते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले चंदन से ओम लिख देंगे, या आप चाहें तो स्वास्तिक बना लें। उसके बाद उसके ऊपर कोई कटोरी या प्लेट रख लें ताकि शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो थोड़ी बढ़ जाए और जो जल वगैरह है वो नीचे रह जाए। उस पर पार्थिव शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। तो जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो ध्यान रहे जलहरी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब हमें पूजा का संकल्प करना है। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत या चावल या फूल लेकर हम भगवान शिव शंकर से मन ही मन प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और मेरी गलतियों को क्षमा करें। अगर पूजन में मुझसे कुछ त्रुटि होती है तो अपना बच्चा समझकर मुझे माफ़ करें। ऐसा कहकर चावल भगवान के चरणों में हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। ये तो सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, फिर हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करेंगे। तो धूप दीप जलाने के बाद सबसे पहले हमें गंगाजल से अभिषेक करना है। अगर आपके पास गंगाजल ज़्यादा मात्रा में तो पूरा अभिषेक आप गंगाजल से कर लीजिए। अगर गंगाजल थोड़ा कम है तो आप शुद्ध जल में गंगाजल मिश्रित करके जल से भगवान शिव शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। फिर हमें कच्चे दूध से अभिषेक करना है। आप पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिश्रित कर कर पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या आप अलग अलग भी पांचों चीज़ों से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक कराएंगे, यानी टोटल हमें 3 बार अभिषेक जरूर करना है। इसके बाद हम चंदन समर्पित कर देंगे। तो चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान शिव शंकर को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, कलावा जो होता है उसको 7 बार इस तरह से आप लपेट कर 7 घेरी बनाकर जनेऊ बना लेंगे। तो 7 बार लपेट कर हम इसका जनेऊ बनाकर भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। सामग्री कम हो तो कोई बात नहीं, भावपूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पर हम चंदन से ओम, राम या सिंपल तरीके से बेलपत्र पर चंदन लगाकर बेलपत्र समर्पित कर देंगे। बेलपत्र को हमेशा उल्टा समर्पित किया जाता है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उसको शिवलिंग पर रखा जाता है। तो फिर इस तरह से हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद रंग का पुष्प है तो आप समर्पित करें, नहीं तो कोई भी रंग का पुष्प आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर की प्रिय चीज़ें हम यहाँ पर सभी भगवान को समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास धतूरा है, धतूरे को फूल है, कांटे वाला फूल आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी शिव मंदिर में के आसपास बेचने वाले रहते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाता है। तो आप एक धतूरा अवश्य समर्पित करें। उसके बाद समी पत्र, भांग या सफ़ेद पुष्प, जो भी आपको मिल जाए भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें, वो आप समर्पित करें। होली का त्यौहार है तो भगवान भोलेनाथ को अबीर और गुलाल अवश्य समर्पित करें। धतूरे का अगर ये कांटे वाला फल आपको मिल जाता है तो आप ज़रूर समर्पित करें, चाहे एक ही मिल जाए, लेकिन आप ये ज़रूर समर्पित करें। भांग समर्पित करें। इसके बाद भोलेनाथ को कोई भी ऋतुफल आप समर्पित कर सकते हैं। बेर मिल जाए तो अति उत्तम है। बेर ना मिले तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। फल का भोग जरूर समर्पित करना होता है। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भोग स्वीकार करने के लिए और पूजा स्वीकार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से हम भगवान शिव शंकर, उनके परिवार की, समस्त शिव परिवार की आरती करेंगे, क्योंकि शिवलिंग में समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है। तो जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है।
फिर भी आप अलग से अगर गणेश जी और भगवान पार्वती को बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शिवलिंग की पूजा में ही पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो उसका विसर्जन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब तक यह दिया जलेगा तब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे। जब दिया शांत हो जाएगा 1-1.5 घंटे के बाद, तब हम इनको विसर्जन कर देंगे। तो एक बड़े से पात्र में हम जल ले लेंगे, उसमें हम थोड़े से चावल और फूल डाल लेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो आप वहाँ विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो आप घर में ही इस तरह से जल लेकर उसमें आप शिवलिंग को विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है उसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो दक्षिणा है उसे हम मंदिर में दे देंगे, दान कर देंगे, और जो बाकी सारी सामग्री है उसको हम शिवलिंग के साथ ही विसर्जन कर देंगे। उसके बाद थोड़ी देर में शिवलिंग की जो मिट्टी है वो घुल जाएगी, तो उसको हम किसी बेलपत्र या किसी भी वृक्ष में, समी वृक्ष में विसर्जित कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमको तुलसी के पौधे में इसको नहीं डालना है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो इस जल को आप पीपल के पौधे में डाल दीजिए, पितृदोष समाप्त हो जाता है। अगर शास्त्रों की माने तो जब हम घर में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो घर में जो भी पितृदोष होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग का जो अभिषेक है वह बहुत ही पुण्य और फलदायी होता है। अगर घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी पौधे आपके घर में हैं आप उसमें जल डाल दीजिए। इस तरह बहुत ही आसानी से आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है तो विसर्जन आप जरूर करें। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक प्रदोष में करेंगे तो अति उत्तम है। वैसे भी शिवरात्रि का पूरा दिन शुभ होता है, आप किसी भी समय शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शिवलिंग के अभिषेक की सरल सी विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। हर हर महादेव।